देखिए, परमुटेशन और कम्बिनेशन में हमने नंबर्स प्रॉब्लम के एक वीडियोस डाल चुके हैं, अपलोड हो चुका है। आप उसमें बहुत कुछ सीखे होंगे। आज हम नंबर प्रॉब्लम्स में परमुटेशन और कम्बिनेशन में सेकंड लेक्चर में देखो, कुछ बच्चे हैं उनको इंग्लिश से थोड़ी प्रॉब्लम्स होती है, क्योंकि इंग्लिश में वो बात को समझ नहीं पाते जिस तरीके से हम समझाने की कोशिश करना चाहते हैं। आज हम एक क्वेश्चन हिंदी से आपको समझाएंगे कि किस तरीके से नंबर्स जो फॉर्म्ड किए जाते हैं, बनाए जाते हैं, कितने डिजिट्स के होते हैं, अलाउड होता है, रिपीटेशन नॉट अलाउड होता है। सारे केसेस को हमने फर्स्ट वीडियो में समझाया था। आज इस वीडियो में हम आपको एक ही क्वेश्चन से कई टाइप्स से क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं किस तरीके के क्वेश्चन को करेंगे। देखिए, एक क्वेश्चन है कि डिजिट्स हम कुछ आपको दे रहे हैं, उनके प्रयोग से 3 डिजिट्स की नंबर्स बनाने हैं और उसमें कुछ फैक्टर है, अलग अलग तरीके से क्या क्या चीज़ें हैं, कंडीशंस हैं, उन कंडीशंस को यूज करके हम बनाएंगे। देखिए, क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चंस है कि आपके पास कुछ डिजिट्स हैं, कुछ अंक हैं, ठीक है। डिजिट्स क्या हैं? तो आपके पास डिजिट है 2 3 4 2 3 4 5 6 7 8 5 6 7 और 8, ये आपके पास डिजिट्स हैं, ठीक है। इनका यूज करके 3 डिजिट्स के नंबर फॉर्म्ड करने हैं। क्या करने हैं? 3 डिजिट्स के नंबर फॉर्म्ड करने हैं। फॉर्म्ड मतलब बनाना, ठीक है। 3 डिजिट्स नंबर फॉर्म्ड करने हैं और देखिए क्या कंडीशंस हैं आपके पास। 3 डिजिट्स नंबर्स फॉर्म्ड, ठीक है। 3 अंकों की संख्या बनानी है। किन डिजिट्स को लेकर के? 2 3 4 5 6 7 और 8 को लेकर के। देखो, पहला क्या है? पहला पॉइंट नंबर फर्स्ट कह रहा है 3 डिजिट्स टोटल नंबर 3 डिजिट्स के टोटल नंबर कितने बनेंगे? 3 डिजिट्स के टोटल कितने नंबर बनेंगे? टोटल नंबर्स, ठीक है। 3 डिजिट्स के टोटल कितने नंबर बनेंगे? पहला। दूसरा है कि 3 अंकों की कुल सम संख्याएं कितनी? 3 अंकों की। 3 डिजिट्स इवन नंबर्स। हाउ मेनी 3 डिजिट्स इवन नंबर्स? 3 डिजिट्स इवन नंबर। 3 डिजिट्स इवन नंबर कितने बनेंगे, है ना। 3 डिजिट्स ऑड नंबर टोटल। 3 डिजिट्स 3 अंकों वाली विषम संख्या। 3 डिजिट्स ऑड्स नंबर, ठीक है। 3 डिजिट्स ऑड्स नंबर कितने बनेंगे? अगला है 3 अंकों की वे संख्या जो 4 से प्रारंभ हो। 3 डिजिट्स नंबर स्टार्ट बाई 4, ठीक है। 3 अंकों की वह संख्या, हिंदी में ही लिखेंगे हम, 3 अंकों की वे संख्याएं जो 4 से प्रारंभ हो, ठीक है। 3 डिजिट्स हुज नंबर स्टार्टिंग बाई 4, ठीक है। वह अंक, 3 अंकों की वह संख्या जो 4 से प्रारंभ हो, ठीक है, जिसमें स्टार्टिंग में 4 हो, ऐसा बताना है। अगला है 3 डिजिट्स नंबर स्टार्टिंग बाई 4 एंड एंडिंग बाई 5। कह रहा है कि 3 अंकों की वह संख्या, यही 3 अंकों की वह संख्या जो स्टार्टिंग तो हो, स्टार्टिंग 4 से हो, किससे हो? 4 से, एंड एंडिंग
एंड एंडिंग 5। ठीक है, बात समझ आ रही है हमारी? फिर से समझ लो, 3 अंकों की वह संख्या जिसमें स्टार्टिंग 4 आए और एंड में 5 आए, ऐसी बात करना है। आगे देखिए, अगली है कि 3 अंकों की वे संख्याएं जिनमें आखिरी में 8 आए, मतलब लास्ट डिजिट्स पर, जिसको यूनिट्स प्लेस बोलते हैं, उस पर 8 आए। मतलब 3 अंकों वाली वे संख्याएं, वो कितनी संख्याएं हैं जिनके लास्ट में, लास्ट प्लेस जिसको बोलते हैं ब्रैकेट में यूनिट्स प्लेस, उस पर क्या हो, कहो 8, क्या हो, 8 हो। ऐसी कितनी संख्याएं हैं? अगला देखिए, कितने क्वेश्चन हो गए? 6। अब इसमें कह रहा है कि वे कितनी संख्याएं हो सकती हैं। अब वे कितनी 3 डिजिट्स की संख्याएं हो सकती हैं, वे कितनी 3 डिजिट्स के नंबर हो सकते हैं, 3 डिजिट्स के नंबर्स हो सकते हैं जो क्या हो, डिसिबल बाई 5, मतलब 5 से विभाज्य हो। क्या हो? 5 से विभाज्य हो, ऐसा कहेंगे। 5 से विभाज्य हो, या फिर इसी को डिसिबल्स बोलते हैं इंग्लिश वाले, है ना। इतने क्वेश्चंस को आज हम समझेंगे कि इस डाटा को लेकर के 3 डिजिट्स के टोटल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, जिनका स्टार्टिंग 4 से हो, जिनका स्टार्टिंग 4 तथा एंड किससे हो, 5 से हो, जिसके लास्ट में 8 आए, और ऐसा कितने 3 डिजिट्स नंबर हैं जो 5 से विभक्त होंगे। इतने कंडीशंस को देखना है। आइए देखते हैं जरा। देखिए एक एक क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे। केसेस नॉट रिपीटेड का है, यहां पे लिख दे केसेस नॉट रिपीटेशन, नॉट रिपीटेशन, ठीक है। ऐसा केस नॉट रिपीटेशन का केस होता है। आइए सीखते हैं। अच्छा, एक बात और बता दें, रिपीटेशन के लिए कहेगा ना तो रिपीटेशन क्वेश्चन में पूछेगा। अगर रिपीटेशन नहीं पूछा है तो आप समझ लीजिए नॉट रिपीटेशन के केसेस को ही हमको करना है। अगर क्वेश्चन कहेगा तभी हम रिपीटेड वाले केसेस को करेंगे। अगर क्वेश्चन नहीं कह रहा है तो आप समझ लीजिएगा कि उसमें नॉट रिपीटेड केसेस का ही हम इस्तेमाल करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हर एक कंडीशंस में। आइए देखते हैं 3 डिजिट्स टोटल नंबर्स इन डिजिटों को लेकर के बनाए जाएंगे। कितने बनाए जाएंगे? तो आप कहोगे कि 3 डिजिट्स नंबर बनाने हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, 3 डिजिट्स नंबर बनाना है। हम कह दें कि इस प्लेस, यूनिट्स प्लेस पर हम कितने तरीके से नंबर्स को रख सकते हैं। तो आप कहोगे हमारे पास नंबर की संख्या है 1 2 3, मतलब हमारे पास डिजिट्स की संख्या है 1 2 3 4 5 6 7। तो इसमें 7 तरीके से हम नंबर को फॉर्म कर सकते हैं, मतलब फिल कर सकते हैं ना। 7 तरीके से इस यूनिट्स प्लेस को हम फिल कर सकते हैं, ठीक है। कितने डिजिट्स को लेकर के? तो आप कहोगे 7 डिजिट्स का यूज करके 7 तरीके हो जाएंगे। 7 में कोई अगर यहां पे आ जाएगा तो उसको दोबारा आने की अनुमति यहां पर नहीं है। इसका मतलब ये है कि जो यूज हो जाएगा, मान लो हमने 5 का यूज यहां पे किया, तो अब कितने बचे? तो आप कहोगे 1 2 3 4 5 6 डिजिट्स बचे। 6 डिजिट्स को यहां पे रख सकते हैं कि नहीं? इसका मतलब यहां पे 6 तरीके हो जाएंगे आपके पास, टोटल 6 तरीके है कि नहीं। इसी तरीके से मान लो अब यहाँ पे किसी का यूज हो गया, मान लो हमने 2 का यूज यहाँ पे कर लिया, अब कितने बचे? तो आप कहोगे 5 डिजिट्स। इसका मतलब कितने तरीके? 5 तरीके। 5 डिजिट्स को रखने के 5 तरीके। आप कहोगे टोटल तरीकों का आना जरूरी था, तो हम कहे 5 × 6 × 7। आना तो तीनों डिजिट्स के तरीकों का है, क्योंकि 3 डिजिट्स नंबर फॉर्म करना है। इसका मतलब 3 डिजिट्स का आना जरूरी है। और 6 पंचे 30 × 7, 7 3 21, 210। इसका आंसर हो जाएगा 210 नंबर्स बनेंगे। कितने बनेंगे? 210 नंबर्स का निर्माण
होगा 3 डिजिट्स का। किन डिजिट्स को यूज करके? तो आप कहोगे 2 3 4 5 6 7 और 8 का लेकर के, है कि नहीं? आइए आगे देखते हैं। आगे देखिए जरा, आगे देखिए 3 डिजिट्स इवन नंबर कितने हो सकते हैं? ये पहला केस था आपका। सेकंड केस पर आए, हम कहते 3 डिजिट्स नंबर फॉर्म्ड करना है। 3 डिजिट्स नंबर 1 2 3। अब आप कह रहे हो कि इवन नंबर्स कितने हों, तो बोलो इवन नंबर्स कब होगा? जब यूनिट प्लेस पर इवन नंबर होंगे, है कि नहीं? इसका मतलब इवन नंबर कितने हैं इसमें? तो आप कहोगे कि इसमें इवन नंबर हैं 2 4 6 और 8। 2 4 6 और 8 इतने इवन नंबर हैं इस श्रृंखला में। तो आप कहोगे कि 2 है 4 है 6 है 8 है। इतने मतलब हमको इवन टोटल नंबर बनाना है कितने डिजिट्स का? 3 डिजिट्स का। कितने नंबर हो सकते हैं? तो आप कहोगे इवन ये कब कहलाएगा? जब यहाँ पे 2 4 6 और 8 हो। इसका मतलब यहाँ पे टोटल कितने तरीके हैं, कितने तरीके से यहाँ पे हम किसी नंबर्स को रख सकते हैं, कौन कौन सा नंबर रख सकते हैं? तो कहोगे 2 4 6 8 में से कोई एक यूज करोगे तभी तो वो इवन वाला होगा। मतलब जो संख्या निकल के आएगी वो इवन कहलाएगी। इसका मतलब इसमें भरने का कितना तरीका? तो आप कहोगे 4 तरीका। टोटल 4 ही नंबर आ सकते हैं, उसके अलावा कोई आएगा तो वो इवन नंबर नहीं कहलाएगा। जो बन के संख्या हमारी 3 डिजिट्स की कंप्लीट होगी वो इवन नहीं होगी। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे आना 2 4 6 8 में से किसी एक का है। इसका मतलब 4 तरीके यहाँ पे भरने के हैं। यहाँ पे नंबर डिजिट्स को रखने के 4 तरीके टोटल हैं आपके पास। 2 भी रख सकते हैं, 4 भी रख सकते हैं, 6 भी 8 भी, आपकी मर्जी। लेकिन रखना 2 4 6 8 में ही किसी को है तभी वो इवन कहलाएगा। 3 डिजिट्स का ही होगा, है कि नहीं? आइए देखते हैं। चलो 4 तरीके हो गए। 4 में किसी ना किसी का तो यहाँ पे यूज करोगे। मान लो हमने 8 का यूज किया है यहाँ पे, तो इसका मतलब 3 इसमें बच गए, 3 इसमें बच गए, 4 5 6 टोटल 7 था। एक का यूज हमने किया, वो भी किसका? इवन का, ना कि ओड का। इवन का यूज किया। इसका मतलब अब कितने बचे? अब यहाँ पे ऑड इवन नहीं ढूंढना है। यहाँ पे कोई भी डिजिट्स रख दोगे शर्त पूरी हो जाएगी। यहाँ पे भी किसी डिजिट्स को आप रख सकते हो। इसका मतलब यहाँ पे 4 तरीका था, एक हमने 8 ले लिया, 8 ले लिया। अब कितना बचा? तो आप कहोगे 6 डिजिट्स बचे। इसका मतलब 6 अंक बचे। तो यहाँ पे कितने तरीके? 6 तरीके। फिर किसी का हमने यूज किया भाई, अब उसमें चाहे इवन का करें चाहे ऑड का करें, लेकिन किसी न किसी नंबर का करेंगे। मान लो हमने 4 का यूज किया, 4 को हटा दें। अब यहाँ पे कितने बचे? तो आप कहोगे 3 3 2 5 5 तरीके यहाँ पे बचे। अब बताओ कितने नंबर्स निकले? तो आप कहोगे 5 × 6 × 4, तो 6 पंचे 30, 30 × 4 4 3 12 120। 120 नंबर ऐसे होंगे 210 में जो इवन नंबर्स 3 डिजिट्स के कहलाएंगे। 120 संख्या, ठीक है। आइए जरा ऑड्स पर देखें। ऑड्स तो हम ऐसे ही लॉजिक से निकाल सकते हैं भैया। बता दें हमारे पास टोटल नंबरों की संख्या कितनी है? तो आप कहोगे 210। अब बता दें कि इवेंट्स कितने हैं? तो आप कहोगे 120। इसका मतलब ओड शेष जो बचे ओड बचे। भाई टोटल हमारे पास 210 है, इवन है 120। इसका मतलब जो बचे वो आपके ऑड्स होंगे, क्योंकि जो संख्याएं हैं वो ऑड्स या इवन 2 ही तो होंगी। ऑड्स से इवन तो होती हैं और तो कोई होती नहीं है। इसका मतलब ऑड्स और इवन मिला करके 210 है। इसका मतलब इवन जो है 120 है। तो बताओ ऑड कितना होगा? तो 210 - 120 बराबर ऑड्स। चलो ऑड्स यहीं से ऐसे ही निकाल लें, यहाँ से बाद में देख लेंगे। 210 - 120 कितना आया? 210 - 120 आपका आया, ये हुआ 80 90 90 होगा। आइए देखते हैं क्या 90 बनेगा। चलो केसेस से समझते हैं, केसेस के अकॉर्डिंग समझते हैं। वो तो हमने लॉजिक से समझा था कि हाँ इतने नंबर्स हमारे पास टोटल हैं, इतने इवन हैं, तो बताओ इतने ऑड्स होंगे ही होंगे। आइए देखते हैं लॉजिक से, लॉजिक क्या कहता है। आइए देखते हैं लॉजिक। यूनिट्स प्लेस पर ऑड कहलाने के लिए क्या चीज चाहिए? तो आप कहोगे यूनिट्स प्लेस पर
ऑड कहलाने के लिए, यूनिट्स प्लेस पर ऑड कहलाने के लिए, यूनिट्स प्लेस पर ऑड कहलाने के लिए क्या क्या होगा? तो आप कहोगे कि आपके पास ये 3 डिजिट्स नंबर कब ऑड बनेगा? जब आपके पास यहाँ पे 3 हो, या तो इसके प्लेस पर या तो 3 आए, या तो 5 आए, या फिर 7 आए, है कि नहीं? 3, 5, 7 यही तो ऑड है। इसका मतलब ये अगर 3 ऑड हैं तो यही 3 अगर इस प्लेस पर आ जाए तो जो 3 डिजिट्स नंबर फॉर्म्ड होगा वो हमारा ऑड होगा। होगा कि नहीं होगा? इसका मतलब 3 डिजिट्स यहाँ पे आएंगे तो इसका मतलब कितने तरीके हो जाएंगे? 3 तरीके। यहाँ पे नंबर फिल करने के मतलब उसके नंबर क्या, आप डिजिट्स फिल करने के कितने तरीके हो जाएंगे? 3 तरीके। 3 में से किसी का तो यूज करोगे ही करोगे। मान लो हमने 5 का यूज यहाँ पे किया, 5 का किया तो भाई एक साथ हम 4 थोड़ो ना कर लेंगे कि 3 का कर लेंगे, 7 का कर लेंगे, 5 का कर लेंगे, ऐसा तो करेंगे नहीं। करेंगे तो एक का ही। मान लो हमने 5 का किया, अगर 5 का किया तो बचे कितने? तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 बचे। इसका मतलब 6 तरीका यहाँ पे। इसके बाद कितना? तो आप कहोगे 5 तरीका, क्योंकि इसमें किसी प्रकार की कंडीशन यहाँ पे डिजिट्स रखने की नहीं है, सिर्फ यहीं पे रखने की थी। अब देखिए क्या आएगा, तो आप कहोगे 5 छंग कितना हुआ? 30 इंटू 3 कितना आया? 30 3 90 संख्याएं होंगी। और देखो माइनस करने पे भी हमने ऑलरेडी 90 निकाल रखा था, है कि नहीं? हमने ऑलरेडी 90 निकाल रखा था लॉजिक से, लेकिन टेक्निक से भी 90 ही आया है, इसका मतलब करेक्ट है। चलो 3 टाइप्स तो हमने समझा। 3 आगे देखिए जरा, इसको हटा के दिखाते हैं आगे किस तरीके से क्वेश्चन करेंगे। देखिए आगे आगे क्वेश्चंस को किस तरीके से बनाएंगे हम। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा 3 डिजिट्स वे संख्याएं जो 4 से स्टार्टिंग हो। हाउ मेनी 3 डिजिट्स नंबर कैन बी फॉर्म्ड स्टार्टिंग बाई 4। इसका मतलब आप कह सकते हो कि 3 डिजिट्स के कितने संख्याएं वे हो सकती हैं, 3 डिजिट्स की कितनी संख्याएं या कितने नंबर्स वो हो सकते हैं जो यहाँ पे क्या हो? 4 हो। इसका मतलब इसको फिक्स कर दिया है। किसको? इसको। यहाँ पे केवल आना 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 ही चाहिए। कितना? 4। 4 के अलावा आएगी तो शर्त हमारी क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी। इसका मतलब ये आपको समझ आया कि यहाँ पे अभी तक जहाँ पे हम भरते थे, जहाँ पे फिल करते थे, वो नंबर से देखते थे कि कितने नंबर्स हैं, उतने ही तो तरीके होते थे। इसका मतलब यहाँ पे भले इतने नंबर हैं, लेकिन आना किसको है? शर्त के लिए। तो आप कहोगे चौथी शर्त में लास्ट में मतलब स्टार्टिंग 4 से होना है, वो भी 3 डिजिट्स के नंबर में। इसका मतलब यहाँ पे 4 से होना है तो इसका मतलब 4 ही रहेगा। यहाँ पे तरीका कितना? तरीका 1। यहाँ पे एक तरीका 4 आ गया, 4 को हटा दीजिए। अब कितने बचे? 1 2 3 4 5 6। अब 6 डिजिट्स, यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है, यहाँ पे 6 डिजिट्स में किसी को लाना है तो इसका मतलब यहाँ पे किसी का यूज कर सकते हैं, मतलब 6 तरीके। ठीक। अब यहाँ पे मान लो 1 आ गया, किसी का हमने यूज कर लिया, 6 को ही यूज कर लिया। अब कितने बचे? तो 2 2 4 1 5। इसका मतलब 5 तरीके। यहाँ पे नंबर ही बताते हैं कितने तरीके होंगे। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, आना सबको जरूरी है। 16 × 5 = 30 आपके आंसर हैं। 30 नंबर फॉर्म्ड हो पाएगा जो 4 से स्टार्ट होगा। किससे स्टार्ट होगा? 4 से स्टार्ट होगा। कितनी संख्याएं? 30 संख्याएं। ठीक है भैया, 30 संख्याएं ऐसी हैं जो 4 से ही बनेंगी। अच्छा एक बात है, 4 से ही क्यों ना, हम कह दें चलो ठीक है, आपने 4 का ही क्वेश्चन लिया है। 3 डिजिट्स ऐसे नंबर जो 2 से स्टार्ट हों, 2 से स्टार्ट होंगे तब भी तो 2 यहाँ फिक्स होगा, तब भी तो 1 ही आएगा।
तरीका तो एक ही यहाँ पे रखने का है, चाहे 4 आए, चाहे 2 आए, चाहे 5 आए, चाहे 10 आए, आएगा तो इन्हीं में से ही एक ही डिजिट्स आएगा। हम कह दें जैसे 4 का यहाँ पे यूज कहा गया कि 3 अंकों की वही संख्या है जो 4 से स्टार्टिंग हो। हम कह दें 3 अंकों की वही संख्या है जो 7 से स्टार्टिंग हो। 3 अंकों की वही संख्या है जो 5 से स्टार्टिंग हो। वही संख्या है जो 3 से स्टार्टिंग हो। मतलब चाहे जिस डिजिट्स से स्टार्टिंग हो, बात इसकी नहीं है। बात यह है कि तरीका यहाँ पे केवल एक होगा जब कह दे कि इसी से स्टार्टिंग करनी है, क्योंकि उस चीज़ को फिक्स मानता है और फिक्स की प्रोबेबिलिटी एक होती है। समझ आ रही बात? ठीक है, यहाँ पे एक तरीका हो गया, तो शेष फिर आपका यहाँ पे 1 4 यूज हो गया, फिर 3 होगा तो 3 यूज हो जाएगा, 5 होगा 5 से स्टार्टिंग तो 5 यूज हो जाएगा। मान लो जो यूज हो गया उसके बाद जो बची उतने तरीके यहाँ पे, फिर एक और यूज हो जाएगा कोई भी एक डिजिट्स, तो फिर उतने तरीके यहाँ पे। इसका मतलब 4 यहाँ पे यूज हुआ, बचा कितना? 6 संख्या है तो 6 डिजिट्स। 6 एक और आ गया तो एक कम हुआ तो कितना बची? 5 संख्या है तो 5 डिजिट्स यहाँ पे। अब यहाँ पे कितना आया? 30। इसका मतलब 30 एक क्वेश्चन का आंसर नहीं है कि वो 4 से ही स्टार्टिंग हो। हम कह दे प्रारंभ 5 से हो, प्रारंभ 8 से हो, प्रारंभ 2 से हो, प्रारंभ 3 से हो, तब भी आंसर 30 ही होगा। हमारे कहने का तात्पर्य ये है, डिजिट्स को ही लेकर के हम नहीं चल रहे, हम ये लेकर के चल रहे हैं कि स्टार्टिंग किससे हो रही है। अगर स्टार्टिंग को उसने फिक्स बोला है कि 5 से ही स्टार्टिंग हो नंबर्स की, तब आपका आंसर कितना आएगा? 30 आएगा। समझ आ रही बात? अगर कह दे कि 4 से स्टार्टिंग और 5 से एंडिंग, तो इसका मतलब यहाँ पे भी उसने फिक्स कर दिया, यहाँ पे भी फिक्स कर दिया, ये फिक्स्ड हो गया, फिक्स्ड प्लेस। और ये भी क्या हो गया? फिक्स्ड हो गया। और फिक्स की जो तरीके होते हैं वो एक होते हैं। फिक्स वाले प्लेसेस की जो तरीके होते हैं या प्रोबेबिलिटी जो होती है वो एक होती है। चलो अगले वाले में देखो क्या फिक्स किया है। कह रहा स्टार्टिंग तो 4 से हो लेकिन एंडिंग 5 से हो जाए। इसका मतलब देखो क्या है, फिफ्थ वाले में हमने अभी इसी केसेस को डिस्कस किया। देखिए जरा 1 2 3, यहाँ पे कह रहा है 4 आए, क्या आए? 4। इसका मतलब 4 तो फिक्स है, 4 फिक्स है, तो इसका मतलब एक तरीका 4 आ गया, माना 4 आ गया, तभी तो डिजिट्स, तभी तो नंबर हमारे मतलब शर्त के अकॉर्डिंग सही है। इसका मतलब 4 स्टार्टिंग हो गई, 4 से स्टार्टिंग हो गई, तो एक तरीका यहाँ पे आया, एक तरीका है। मान लो 4 आ गया, 4 इसमें हमने यूज कर लिया, ठीक है, 4 हमने इसमें यूज कर लिया। अब कितने बचे? यहाँ पे तो कोई कंडीशन ऐसी है नहीं कि बीच में भैया 4 ही फिक्स हो या 5 ही आए, ऐसा तो कह नहीं रहा है। बीच में किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हो। इसका मतलब 4 को हटा दीजिए, 4 इस प्लेट पर यूज हो गया है। 1 2 3 4 5 6 संख्याएं, मतलब 6 तरीके। यहाँ पे लास्ट कह रहा है 5 से ही हो, इसका मतलब 5 यहाँ पे यूज ना हुआ होगा तभी तो 5 बचेगा, और 5 बचेगा तभी तो यहाँ पे रखा जाएगा। इसका मतलब लास्ट में कितना हो? 5 हो। इसका मतलब यहाँ 5 फिक्स है, और 5 फिक्स होगा तो उसका तरीका एक होगा। आंसर कितना? 1 × 6 × 5, आंसर कितना? 6। ऐसी 6 संख्याएं हैं, ऐसी 6 संख्याएं हैं जो 4 से स्टार्टिंग और 5 से एंडिंग हो। आइए देखते हैं वो 6 संख्याएं कौन कौन सी हैं, आपको बता के दिखाते हैं। आप देखिए जरा 6 संख्याएं कौन कौन सी हैं। एक संख्या है 4, स्टार्टिंग से लेकर चल रहे 4 2 5, पहली संख्या। दूसरी 4 3 5, पहली संख्या, दूसरी संख्या। तीसरी संख्या को देखिए 4 4 तो आएगा नहीं दोबारा, क्योंकि नॉट रिपीटेशन का केस है। 4 5 भी नहीं आएगा, इसका मतलब 6 आएगा। 4 6 5 को लेकर के 3 संख्या है कि नहीं। चौथी संख्या होगी तो आप कहोगे 4 के बाद बीच में 7 आ सकता है, बाहर 5 आ सकता है, ऐसा भी हो सकता है। ये 4 संख्या हो गई। पांचवी संख्या आपकी हो जाएगी 4 8 और 5 को लेकर के, 5 संख्या हो गई। संख्या आपकी 5 हो गई। और बोला कितना है? 6 को बोला है, तो इसका मतलब 2 को भी हमने ले लिया, 3 को भी ले लिया, 6 को भी ले लिया, और 7 को ले लिया, 8 को ले लिया। तो अभी एक और बच रही है, वो कौन सी है? क्योंकि आना तो 6 है ना भाई। एक प्लेस यहाँ पे फिक्स कर दिया, एक यहाँ पे फिक्स कर दिया, 2 को फिक्स कर दिया, इसका मतलब 6 तरीके यहाँ पे। एक हमने 4 यहाँ पे ले लिया है, 1 2 3 4 5 6 तरीके यहाँ पे ये आप 5 आपका फिक्स है। इसका मतलब ये है कि आपका जो
एक और बचा है, वो कौन सा है? 1 2 3 4 5, एक आपका और बचा है जो इसमें यूज्ड होकर के आएगा। ठीक है, 4 और 5 से एंडिंग वाले, 4 और 5 से एंडिंग वाले केसेस। चलिए जरा देखिए एक आध क्वेश्चन और। अब हमको करना है लास्ट में 8, कि ऐसा कितने नंबर्स 3 डिजिट्स के हो सकते हैं जिनके लास्ट में 8 आए। चलो देखते हैं। ये भी एक प्लेस को फिक्स करके बोल रहा है, एक प्लेस को फिक्स करके बोल रहा है। लास्ट में 8 का मतलब क्या है? यहाँ पे 8 ही आना है तभी हमारी शर्त पूरी होगी, नहीं तो गलत। इसका मतलब एक तरीका। अब कितना बचा? 3 3 6, तो इसका मतलब 6 तरीका। यहाँ पे कितना बचा? 5 तरीका। 6 पंचे 30, टोटल 30 तरीका। कितने नंबर्स? 30 नंबर्स आपके हैं। तो इसके आंसर कितने हो जाएंगे? इसका आंसर 30 हो जाएगा। ठीक है, आइए एक और देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन लास्ट है आपका। वे कितनी 3 डिजिट्स नंबर हैं जो 5 से विभक्त हैं? चलो देखते हैं कितने डिजिट्स हैं जो 5 से, कितने नंबर्स बन के 3 डिजिट्स के आ रहे हैं जो 5 से विभक्त हैं। आइए जरा इसको समझने की कोशिश करेंगे। हम 3 डिजिट्स के नंबर को बनाएंगे। कितने डिजिट्स के? 3 डिजिट्स नंबर बनाने की कोशिश में है। जरा देखिए जरा, हम कह दें कि 5 से कौन सी संख्या डिसिबल होती है? 5th से कौन सी संख्याएं डिसिबल होती हैं, डिविजिबल होती हैं? बोलो कौन सी होती हैं? तो आप कहोगे 5 या तो लास्ट में रहे या फिर 0 रहे। दो ही ऐसे केसेस होते हैं, या तो लास्ट में 5 आए या तो 0 आए, तभी वो 5 से डिसिबल संख्या कहलाएगी। किसी संख्या के लास्ट में 5 आ जाए या 0 आ जाए, समझ लीजिए वो 5 से डिसिबल है। इसका मतलब ये है, इसमें 0 की तो कहानी है नहीं। आना यहाँ पे किसको है डिसिबल के लिए? तो आप कहोगे केवल 5 को। आना 5 और 0 का था, लेकिन इस गेम में तो 0 है ही नहीं है, तो 0 का काम ही खत्म है। आना किसको है? 5 को। तो इसमें 5 है, 5 से ही आएगा, तो इसका मतलब यहाँ पे केवल 5 आएगा। उसका कितने तरीके? तो आप कहोगे एक तरीके, क्योंकि फिक्स है, ये फिक्स्ड प्लेस है, तभी तो आपका 5 डिसिबल कहलाएगा। 5 यूज हो गया तो कितना बचा? 3 और 3 6, टोटल तरीके 6, फिर उसके बाद 5, 6 पंचे 30, 30 नंबर्स आपके ऐसे क्रिएट होंगे जो किससे डिसिबल होंगे? 5 डिविजिबल होंगे। ठीक है, 5 से डिविजिबल होंगे। ठीक है, आपको ये 6 क्वेश्चंस समझ आए होंगे। आप इस वीडियो में इसको आराम से डिस्कस करिए और आराम से देखिए और समझिए। नेक्स्ट वीडियो में नंबर्स प्रॉब्लम्स के हम और क्वेश्चन और सवालों के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। और जहाँ तक है कि आप हमारे वीडियो को ज़रूर देखा करें, सीरियल वाइज देखोगे तो समझ अच्छा आएगा, क्योंकि हमने पहले फैक्टोरियल कराया था, फिर उसके बाद नंबर प्रॉब्लम्स के पहला टाइप्स कराया था, नंबर प्रॉब्लम के सेकंड टाइप्स है, आने वाला थर्ड टाइप्स होगा। तो हर तरीके के क्वेश्चन आपके सामने रखे जाएंगे और एक एक करके सारी समस्याएं आपकी दूर की जाएंगी। आप टोटल सीरियल बाय सीरियल हमारे वीडियोस को देखिए और इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। और अगर नहीं भी मिल रही है, नहीं प्राप्त कर पा रहे हो, तो हमारे नाम को डालिए तूफान यादव मैथमेटिक्स, और चाहे गूगल पे सर्च करिए, चाहे यूट्यूब पे सर्च करिए, सर्च करके प्लेलिस्ट पर जाइए और हमारे परमुटेशन और कॉम्बिनेशन के वीडियोस देखिए। आपको पूर्णतया प्राप्त होगा और एकदम सही तरीके से आप सिस्टमेटिक ढंग से पढ़िए, एक एक सीरियल वाइज पढ़िए जिस तरीके से पढ़ाया जा रहा है। जब आप छोटी बातों को नहीं समझ पाओगे तो फिर कौन सी बड़ी बात समझ पाओगे, इसलिए सीरियल बाय सीरियल पढ़िए और प्रैक्टिस करिए। ऑल द बेस्ट, आप प्रैक्टिस करिए और करिए।